बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कमर दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके हवाले से एक बेहतरीन हर्बल टिप मैं दूँगा जो घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। ये नुस्ख़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत मुफ़ीद नताइज मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, बैक पेन की जो सबसे बड़ी वजह है, अगर आपके जिस्म में सर्दी खुश्की बढ़ गई है, आप सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस्म में खुश्की है, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, लुब्रिकेशंस बहुत कम है, तो आपके कमर दर्द हो सकता है। नंबर 2, अगर आपने कोई वज़नी चीज़ उठाई है या कुछ इस तरह का ज़ोर लग गया है, अनबैलेंस हो गया है, तो तब भी हो सकता है। नंबर 3, आपकी डिस्कों में स्पेस आ गया। स्पेस क्यों आया जी? वहाँ पे अगर लुब्रिकेशन की कमी आ गई, एक्चुअली स्पेस आता नहीं है, वो वहाँ से हिलती नहीं है। हर जो रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरह बैठी हुई है। तो इसके दरमियान ये इतनी सी स्पेस में लुब्रिकेशन होता है जो मोबिलाइज़ करता है कि आप कमर को इस तरह मोबिलाइज़ कर सकते हैं, आप झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं। तो वो मोबिलाइज़ेशन के लिए जो लुब्रिकेशन है, उसकी अगर कमी आ जाए, तो डॉक्टर हज़रात क्या कहते हैं जी, डिस्क स्पेस आ गया है। एक्चुअली वो डिस्क स्पेस नहीं होता, एक्चुअली वहाँ की जो है, आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि वो वहाँ की मिल्क ख़त्म हो गई है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई है। तो उसकी कमी को पूरा कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक हो जाएँगे। बात होता है आपकी ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ तक प्रॉपर पहुँच नहीं रही, आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है, तो त इस वजह से भी हो सकता है। आप अपने खून को पतला रखने के लिए हफ़्ते में 3 बार डेस्परीन का लाज़मी इस्तेमाल करें। डिस्परीन से रिलेटेड और भी मेडिसिन्स मिलती हैं जो खून को पतला करती हैं। खून को पतला रखने के लिए दालचीनी का कहवा आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कुदरती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप दालचीनी का कहवा डेली अगर पिएँ तो इससे भी कमर से निजात मिल जाती है। तो अभी एक बेहतरीन टिप देता हूँ, अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको चाहिए होगा गूंद किक्कर। गूंद किक्कर आम पंसार से, हर्बल स्टोर से मिल जाता है। गूंद किक्कर ख़ालिस आपने लेना है, उसका आपने सफ़ूफ़ करवा लेना है। वो गूंद किक्कर आधी चम्मच, जो छोटे वाली है, टीस्पून है, वो हाफ़ आपने लेनी है, नीम गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार। तो इंशाअल्लाह जो लुब्रिकेशन है, जो मिक है, वो जो ख़त्म हो चुकी है, तो वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। तो इस नुस्खे का आप कम से कम 40 रोज़ इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फज़ल से काफ़ी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब जो लोग आफ्टर 40 हैं, मतलब कि 40 साल से ऊपर के हैं, उनकी एज है, तो वो अपने मालिज के मशवरे से ही ये नुस्खा इस्तेमाल करें। जो 40 साल से नीचे हैं, वो ये नुस्खा बेफ़िक्र होके इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह बहुत नताइज अच्छे मिलेंगे। क्योंकि कोई भी नुस्खा जो है, वो अपने मालिज से मशवरा किए बगैर आप ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मेरा होता है कि हर मिज़ाज के हवाले से मैं नुस्खा बताता हूँ कि हो सकता है कि आपका मिज़ाज और हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए मशवरा बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।